नंबर 21, बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? तो आपको पता होगा कि बिंबिसार का संबंध जो है हार्यक वंश से है, और हार्यक वंश का दूसरा नाम पितृहंता वंश है। जैसे कि आपको पता होगा बिंबिसार जो है अजातशत्रु का बेटा था, अपने पिता का हत्या करके वह राजगद्दी पे आया था। तो फिर बिंबिसार का हत्या उनके बेटा करते हैं उदयनी। तो इस तरह इस राजवंश में चलता है, इसीलिए इसका नाम पितृहंता, यानी पिता का हत्या करके राजगद्दी पे बैठते थे, इसीलिए पितृहंता वंश भी इसका सेकेंड नाम है। ठीक है, तो बिंबिसार का संबंध किससे था? हार्यक वंश से। ठीक, हाँ। 22 नंबर, तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? जो तक्षशिला है था वह किस राज्य में स्थित था उस समय? तो ऑप्शन है अंग, मगध, मल्लराज, गांधार राज। तो इसका राइट आंसर होगा डी, गांधार राज्य में तक्षशिला उस समय अवस्थित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि सेल्यूकस ने अपने पुत्री के विवाह किस राजा के साथ किया? तो आंसर होगा इसका चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सेल्यूकस ने अपने पुत्री का विवाह करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। है कि जीवक का जो है जीवक वह कहाँ का रहने वाला था? जीवक जो है राजगिरी का रहने वाला था। ठीक है, आपको पता होगा यह एक वैद्य था। ठीक, 25 नंबर, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन जो है वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह था। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन, मगध की प्राचीनतम राजवंश, सबसे पुराना राजवंश कौन था? यानी मगध में सबसे पहला राजवंश कौन हुआ? तो वह हुआ हार्यक वंश। आपको इसके बारे में मैंने फर्स्ट ही क्वेश्चन में 21 नंबर में बताया था। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयनी ने किस नदी के संगम पर किया था? आपको पता होगा उदयनी, आपको मैंने बताया था कि हार्यक वंश से रिलेटेड था, अपने पिता के हत्या करके राजगद्दी पे बैठा था। हार्यक वंश का दूसरा नाम पितृहंता वंश था। तो इन्होंने जब पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया तो इन्होंने मगध की राजधानी कब बनाया? इसको पाटलिपुत्रा को बनाया। मगध की राजधानी किसने बनाया? पाटलिपुत्रा, उदयनी ने। और इसने क्यों बनाया और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे ये 3 नदी जो दिख रहा है, इस तीनों नदी का यहाँ पे संगम था। ठीक है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयनी ने किस नदी के संगम पे किया? तो गंगा, सोन और पुनपुन, यानी कि सभी आंसर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहां से पाया? आपको अभी जस्ट मैंने बताया था कि जीवक जो है राजगिरी का रहने वाला था और यह एक वैद्य था। तो आपको यहाँ पे पूछा गया कि जीवक ने जो वैद्य का शिक्षा प्राप्त किया वह कहां से किया? तो आपको पता है तक्षशिला से किया। ओके, और आपको जस्ट मैंने बताया था पीछे कि गांधार राज्य में पहले तक्षशिला था। किस राज्य में? गांधार राज्य में। 30 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस राजा ने राजधानी बनाई? जस्ट मैंने 28 नंबर क्वेश्चन में बताया था कि उदयनी ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया। इन्होंने ही राजगिरी जो प्रथम मगध की राजधानी थी वहां से ट्रांसफर करके पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। किसने? उदयनी ने, जो कि हार्यक वंश से था। ठीक है, नंबर 31, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली, राजगिरी, उज्जैनी, पाटलिपुत्र। तो कहाँ थी? तोसली, जो कि अभी जो है आपका ओडिशा पड़ता है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 32, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। 33 नंबर क्वेश्चन, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? मेगास्थनीज जो है किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल्यूकस। ठीक है, सेल्यूकस के जो है यह राजदूत बन के कहाँ आया था? पाटलिपुत्र आया था। कौन? मेगास्थनीज। ठीक है, और सेल्यूकस जो था वह यूनानी शासक था। ओके, 34 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? वैशाली, पाटलिपुत्र, श्रवणबेलगोला, तक्षशिला। इसमें से क्या होगा?
श्रवण बेलगोला इसका राइट आंसर होगा। ओके। 35 नंबर क्वेश्चन, आर्यभट्ट कहाँ का निवासी था? कश्मीर, राजगढ़, पटना, सभी। कोई भी एक आदमी 3 जगह का निवासी हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो सभी तो पहले ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मिटा ही देते हैं। अब बच गया कश्मीर, राजगढ़, पटना। तो इसका राइट आंसर जो होगा पटना, इसका राइट आंसर होगा। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटना। 36 नंबर क्वेश्चन, अशोक का व्यक्तिगत जो धर्म था वह कौन था? बौद्ध था या शैव था, जैन था या वैष्णव था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे? जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वह किस धर्म से मानते थे वो पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन है बौद्ध धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म। ओके। 38 नंबर क्वेश्चन की कलिंग युद्ध का जो वर्णन है अशोक के किस अभिलेख में पाया जाता है? 11वां अभिलेख, 12वां, 13वां, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13वां। ओके, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश के अंतिम राजा कौन थे? तो मौर्य वंश के जो अंतिम राजा थे वह थे विहदर्थ। ठीक है, दो यहां लंत होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? विहदर्थ। क्वेश्चन नंबर 40, प्रयाग प्रस्ती के रचयिता कौन थे? तो इसका ऑप्शन है बाणभट्ट, हरिसेन, कालिदास, सभी। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको देना है इसका राइट आंसर क्या है। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और अगर हमारे चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि वो भी एग्जाम वेस्ट कर पाए। और ऐसे ही हमारा वीडियो आगे चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।